हाय गाइस। तो इलुल ना अपने रूम में ऐसे बैठी होती है और वहाँ पर सालिहा आ जाती है और बोलती है कि ओ माय गॉड इलुल, तुम कहाँ चली गई थी? तुम कस्टडी में कैसे चली गई थी? मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। मैं तुम्हें पता भी है मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इलुल सोच के बोलती है कि हैं तुम्हारी आंखों में? वो बोलती है कि सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो बोलती है कि सीरियसली आज तक तो तुम हुई नहीं, अब तुम ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होने लग गई मेरे लिए? तो सालिहा ना इलुल को बोलती है कि आजकल मैं देख रही हूँ ये तुम्हारा नाक है ना तो कुछ ज़्यादा ही नहीं ऊंचा हो गया। जब से तुम यहाँ पर आई हो तुम ज़्यादा नहीं बड़बड़ सी करने लग गई हो। तो फिर वो बोलती है कि ओ सालिहा, क्या करूँ मैं तुम्हारा? खुद ही बोलती है वो। फिर बोलती है कि मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको इतना बड़ा किया और देखो तो सही क्या बन गई है। अब मेरे साथ ज़ुबान लड़ाती है, अभी बताती हूँ तेरे को तो मैं। तो फिर वो बैठ जाती है उसके पास। फिर उसको ना ऐसे ध्यान आता है कि आतिश वाला। फिर वो बोलती है कि ना जो ये तुम एक्टिंग कर रही हो ना अपनी, ये ना अब कम कर दो, समझ में आई? और जो मरजान है ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो अपने बाप जैसी है, बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है वो। और वो तुम्हें ना मतलब जानबूझकर ऐसे प्रॉब्लम्स में डाल रही है, जानबूझकर, ताकि वो तुम्हें इस मेंशन से बाहर निकाल सके, समझ में आई? और ताकि उसको ना जो अपना पास्ट है ना वो याद ना रहे। तो इलुल से बोलती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? कुछ हुआ है क्या? वो बोलती है कि होना क्या था, कुछ नहीं हुआ है। तो वो बोलती है कि तुम मेरे लिए फिर इतनी केयर क्यों कर रही हो? कोई तो बात है। तो वो बोलती है कि नहीं जी कोई बात नहीं है। तभी ना 1000 की कॉल आ जाती है इलुल के फ़ोन पर। तो सालिहा जैसे ही देखने लगती है तो वो छुपा लेती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं किसी की कॉल नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो मतलब उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी 1000 ना इलुल को एक मैसेज भी छोड़ देता है। तो वो बोलता है कि देखते हैं कि आज कौन से तुम मतलब ट्रबल में फंस चुकी हो, आज तुमने क्या कांड कर दिया। तो वो सोचती है कि इसको कैसे पता। फिर यहाँ पर मरजान ना गाने सुन रही होती है ऐसे और ना आतिश बेचारा अभी भी बालकनी में खड़ा होता है और वो ना अभी भी चिल्ला रहा होता है कि मरजान मरजान। और बेटा नहीं बेबी, वो नहीं खोलेगी गेट। हंसी आ रही है। फिर वो फिर से बोलता है कि मरजान अब ना बकवास मत करो, ठीक है ना? अब तुम ज़्यादा बन रही हो, प्लीज़ गेट खोल दो। तो मरजान ना ऐसे हेडफोन उठाती है और बोलती है कि हाँ क्या बोला तुमने, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। एक्चुअली मुझे पता तुम यही कह रही हो कि गेट खोल दूँ और डोर ओपन कर दूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं ओपन करूँगी, कुछ भी कर लो तुम। तो आतिश कहता है कि अच्छा तो तुम नहीं ओपन करोगी? वो बोलती कि नहीं मैं नहीं ओपन करूँगी। तो वो बोलता है कि ठीक है मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ से यहाँ कैसे लेकर आना है। तो बेसिकली ना मतलब आतिश जल्दी से जो उनकी बालकनी है ना तो बालकनी से नीचे जंप करने वाला होता है। तो मरजान उसको ऐसे देख लेती है। तो वो मरजान बोलती है कि आतिश आतिश तुम ये क्या कर रहे हो? बोलता है कि मैं तुम तो मतलब गेट ओपन नहीं कर रही, तो मुझे तो अब नीचे जाना है ना। तो बोलती है कि तुम गिर जाओगे नीचे, रुको मैं अभी डोर ओपन करती हूँ। तो वो थोड़ा डर जाती है। तो वो जल्दी से मतलब गेट ओपन कर देती है। वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो? हाँ। और वो जल्दी से मतलब मरजान उसको जल्दी से ऐसे पकड़ लेती है और आतिश उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मैंने कहा था ना मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं अपने आप को यहाँ से बाहर लेके जाने के। तो बोलती कि ओहो तुम्हें और कुछ नहीं सूझा क्या? तो फिर वो मतलब अंदर आ जाती है। तो वो अंदर आकर बोलती है कि अब अगर तुमने मुझ पर गुस्सा किया ना तो देख लेना फिर। तो वो बोलता है कि अब क्या मतलब? हाँ, अगर तुम मतलब मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करूँगा तो तुम मुझे बाहर लॉक कर दोगे? वो बोलती है कि हम बच्चे हैं क्या? तो तुम जो मतलब जंप करने वाले थे आगे से ना ये मतलब मजाक में भी मत करना और कभी सोचना भी मत, समझ में आई? अगर तुमने सोचा ना तो देख लेना। तो वहाँ पर ना कुछ कपड़े पड़े होते हैं, वो मतलब उसके ऊपर ऐसे फेंक देती है। तो वो बोलती है कि ऐसा कभी मत करना, समझ में आई? तो आतिश बोलता है कि तुमने भी किया तो मैंने भी कर दिया। तो उसके बाद ना वो अपनी कबर्ड खोलती है और सारे कपड़े फेंकने लग जाती है। भाई मैं जितनी मर्जी गुस्से में हूँ मैं कभी अपने कपड़े ऐसे नहीं फेंकती, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मेरे को ही समेटने पड़ेंगे। सो इससे अच्छा है कहीं और पर गुस्सा निकाल लो। मैं बेड पर मुक्कियाँ माकियाँ मार कर अपना गुस्सा निकाल लेती हूँ, बट मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं फेंकती कि मुझे बाद में उठानी पड़े। पर इनको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ये तो अमीर लोग हैं, इनके तो लोग आएंगे कपड़े सेट करने, हमारे तो मम्मी से चांटियाँ ही पड़ेंगी। तो फिर उसके बाद ना मतलब वो फेंकती रहती है। तो फिर उसके बाद ना आतिश उसको फिर से कहता है कि आगे से ये सब कभी भी मत करना, समझ में आई? सुन लिया ना तुमने? तो वो बोलती कि अब तुम्हें भी ना शांत हो जाना ये चाहिए आतिश। मतलब ठीक है हमसे गलती हो गई, हम मान लेते हैं भी हमसे गलती हो गई, बट स्टिल अब ना तुम थोड़े शांत हो जाओ। वो बोलता है कि अच्छा तो ठीक है ओके, मैं शांत हो जाता हूँ। फिर उसके बाद ना आतिश उससे पूछता है कि क्या हम आज डिनर पर चलें? तो वो बोलती है कि सीरियसली आर यू श्योर? बोलता है कि हाँ श्योर हूँ मैं। तो बताओ तुम क्या आंसर है तुम्हारा कि क्या तुम डिनर पे चलोगी? तो वो बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बालकनी में लॉक कर दिया, तुम्हारा दिमाग तो थोड़ा सा साफ़ हुआ और थोड़े रोमांटिक तो तुम हुए, तो चलो मैं तो तैयार हूँ।
फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा फिर से कभी किया ना तो फिर मेरा बदला और भी बुरा होगा। किस बदले की बात कर रहा है भैया ये? फिर उसके बाद इधर ना हज़ार ऐसे कॉफ़ी पी रहा होता है और वो मतलब ऐसे कॉइन से कह रहा होता है कि अगर हेड आया तो मैं इलुल को फिर से कॉल करूँगा, अगर आया टेल तो मैं वेट करूँगा। तो बेसिकली आ जाता है टेल, तो फिर वो बोलता है कि चलो अब टेल आया है तो मुझे वेट करना ही होगा। और इधर इलुल कॉल कर लेती है हज़ार को और हज़ार खुश हो जाता है उसकी कॉल देखकर। भाई मेरे को ना मतलब सच में नहीं समझ आ रहा कि ये क्या सीन चल रहा है। मतलब अगर इलुल अगेंस्ट हो गई ना आतिश के, मैं सच में देखना ही छोड़ दूँगी इसको। क्या है मतलब, सीरियसली। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम कस्टडी में थे, तुम्हें कैसे ये सब खबर आई? तो वो बोलता है कि क्या हुआ, मैंने कभी ये कहा कि तुम कस्टडी में थी? मुझे तो ऐसे लगा कि तुम हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसती रहती हो, तो तुम अभी भी किसी प्रॉब्लम में होगी, तो मैंने तो इसलिए नॉर्मली कॉल कर दिया। तो इलुल बोलती है कि बकवास मत करो, सच बताओ मुझे कि तुम्हें कैसे पता चला। ऐसे प्रिटेंड करने की अब तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बताओ। बोलता है कि क्या प्रिटेंड, मुझे ऐसे पता था कि तुम किसी ना किसी दिन हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम में तो फंसी रहती हो, तो इसलिए मैंने कैजुअली तुमसे पूछ लिया। और तुम्हारा भाई एक दूसरे के सामने खड़े हो तो कोई ना कोई तो मतलब बात है। और वैसे भी आगे से ना अपनी टोन संभाल कर मुझसे बात करना, इज्जत से बात करना। तो इलुल ऐसे हंसने लग जाती है, वो बोलती ओ क्या मैं तुमसे अब डरूं? तो बोलता है कि मे भी शायद तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तो फिर बोलती कि सीरियसली बिल्कुल भी नहीं डरती मैं तुमसे, तुम्हें पता है मैं कि तुम्हारे जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बोलता है कि नहीं तुम मेरे जैसी हो, मैं भी मुसीबतों को अपनी तरफ खींच लेता हूँ और तुम भी अपनी मुसीबतों को मतलब खींच लेती हो। तो हम दोनों ना मतलब दोनों मिलकर एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। तो फिर उसको ना मतलब वो हज़ार वाली बात याद आ रही होती है। आतिश जब बोल रहा था कि हज़ार मुझे यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, तो ये हज़ार को तंग करने आतिश को तंग करने के लिए हज़ार को ना कुछ मतलब बुलाएगी ये घर पे। इधर हम देखते हैं जो जमाल है वो आतिश से बात कर रहा होता है और आतिश को बता रहा होता है कि हज़ार के ख़िलाफ़ उसको कुछ भी सबूत नहीं मिला है अभी तक। भाई मैंने ये देखा है सीज़न फर्स्ट में भी सीज़न सेकंड में भी, जो विलन्स हैं ना उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो आतिश और जमाल है ना इनको कुछ भी नहीं मिलता। लास्ट में तब तक भी कुछ नहीं मिलता है इनको, मतलब इनके सोर्सेज अच्छे नहीं हैं गाइज़।